सो नेक्स्ट अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला सेट है वो है आपका नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट आप इसको कह लीजिए, या इसे आप वाइड सेट कह लीजिए। ये तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि विच कंटेन्स नथिंग। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट। एग्जाम्पल, अच्छा नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो नल सेट को हम रिप्रेजेंट फाई से करते हैं, ठीक है। साइन का नाम क्या है, फाई। फाई या समटाइम्स आप एम्प्टी ब्रैकेट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको भी कहते हैं कि ये नल सेट है, विच इज रॉन्ग। ये आपका रॉन्ग है। कई बार पूछेगा, इस तरह के एग्जांपल्स आएगा कि ये क्या एम्प्टी सेट है, तो बिल्कुल नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को या तो आप फाई से या तो दिस एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं नल सेट के, कि लेट से सेट एक दिया है x सच दैट x इज natural number less than 1। अब 1 से स्मॉलर कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता। तो इससे आप कोई भी एलिमेंट डिराइव नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका नल सेट कहलाता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लीजिए। लेट्स से सेट x such that x is number of boys in girls school। बात समझ आई? मतलब गर्ल्स की स्कूल में बॉयज की संख्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या डिराइव होगा, नल सेट आएगा। बात समझ आई? तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल जिससे आप कोई भी एलिमेंट डिराइव नहीं कर सकते उसे हम नल सेट कहते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नल सेट के बाद जो सेकंड टाइप का सेट है दैट इज फाइनाइट सेट या आप एक थर्ड है इनफाइनाइट सेट। इन दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ा सा आप दोनों को एक साथ समझेंगे तो अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फाइनाइट, जैसा कि नाम से ही पता है, ये एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल। एलिमेंट्स आर काउंटेबल। अगर एलिमेंट्स काउंटेबल हैं तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जहां पर आप एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। सो फाइनाइट सेट एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इनफाइनाइट सेट्स एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 की बात कर रहा हूं। या सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो क्या क्या आएगा बेटा? पहला प्राइम नंबर होता है 2, 3 5 7, ठीक है, यही आएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10। क्लियर है? तो इस तरह के सेट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100, तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन 100, तो लेस देन 100, ठीक है। तो क्या आ गया, इवन
नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये आपके एग्जांपल आ गए। यहाँ पर आपको पता है कि 2 से लेके 100 के बीच जितने भी इवन प्राइम नंबर होंगे वो काउंटेबल होंगे, ठीक है। अब नॉट काउंटेबल कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी नेचुरल नंबर को मैं ऐसे लिख दूं, नेचुरल नंबर को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, n इज इक्वल टू x 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब आप काउंट करते रहो, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होंगे। सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो जब इस तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक का आपको मेंशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट, कहाँ तक काउंट करोगे, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। बात समझ आई। तो इस तरह के किसी भी एग्जाम्पल को हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, और जहां पर आप एलिमेंट काउंट कर सकते हो उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लीजिए, x सच दैट x इज नंबर ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी। सो गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, क्या काउंट कर सकते हो, नो, तो अनकाउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट सेट। अच्छा, एक एग्जांपल बताइए, सेट ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, क्या ये काउंटेबल है, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आपको लगेगा कि दुनिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा, बट नो, इट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। आप ऐसे देखो, किसी भी नेशनल पार्क में जाओ, आपको बाहर लिखा होता है कि इस पार्क के अंदर कौन कौन से एनिमल हैं और उनकी संख्या क्या है, उनका काउंट क्या है। उसके अलावा आप अगर विलेज में जाइए, गांव में, और वहां पर देखिए अगर काउज हैं, भैंस हैं, बफेलोज हैं, ठीक है, किसी भी तरह के अगर जो जानवर हैं, उनका क्या है, उनके कान में एक येलो सा चिप लगा होता है, ठीक है। अब आजकल गवर्नमेंट बहुत थोड़ा एक्टिव हो गई है, तो उस चिप के थ्रू उनकी भी ट्रैकिंग होती है कि किस मालिक को बिलोंग करता है, किसका ये जानवर है, ठीक है। तो दो द नंबर्स आर लार्ज, नंबर बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है, बट इट इज काउंटेबल, क्या है, इट इज काउंटेबल। तो आप नंबर ऑफ एनिमल्स काउंट कर सकते हो वर्ल्ड में। तो x सच दैट x इज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। बात समझ आई। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल लगते हैं कि नहीं ये तो शायद इनफाइनाइट सेट हो जाए, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, फाइनाइट सेट होता है। तो आपको समझना है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, इसके बाद आगे के सेट आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, दैट इज फोर्थ, सिंगलटन सेट, ठीक है। ये किस तरह का सेट है, which contains only one element, which contains only one element, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट काउंट हो, जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं बेटा, एक, दैट इज 2, ठीक है, क्लियर है। या नेम ऑफ योर कंट्री, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जहां पर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। वो एलिमेंट कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 10 की पावर, ये देखिए, लेकिन ये केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है, इनके बीच कहीं कॉमा नहीं लगाया, मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जब भी किसी सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, राइट। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ इज इक्वल सेट। इसी के साथ एक सेट और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेटा इक्विवेलेंट सेट। तो 6 नंबर इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है, तो ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं जहां पर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब डिट्टो, कॉपी। दो सेट के अंदर अगर सेम टू सेम एलिमेंट्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। तो एलिमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, एलिमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहां पर इक्विवेलेंट सेट के अंदर एक चीज आपको समझाता हूं, एक होता है बेटा कार्डिनल नंबर। क्या होता है, कार्डिनल नंबर, ये समझ लीजिए तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ये क्या होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। किसी एक फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसके काउंट को हम कार्डिनल नंबर या उस सेट की कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सेट दिया है आपको, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, राइट। कितने एलिमेंट्स है बेटा, 4। तो इसको कैसे लिखेंगे कार्डिनल नंबर को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4, या इसे हम ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ सेट। बात समझ आई। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बेसिकली कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या उस सेट की कार्डिनलिटी निकालने के लिए बोला जाता है। कई बार आपको सेट दिया होगा, ये बोलेगा इसकी कार्डिनलिटी बताइए। अब एक बहुत भारी भरकम सा वर्ड है ना, लेकिन उसका मतलब सीधा सा होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपको ये बताना है। तो पहला आपने इक्वल सेट समझा कि एलिमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, यानी कि किसी भी दो सेट में जो एलिमेंट्स हों वो क्या हों, डिट्टो सेम होने चाहिए सारे एलिमेंट्स, राइट। दूसरा इक्विवेलेंट सेट कहता है कि कार्डिनल नंबर शुड बी सेम, कार्डिनल नंबर शुड बी इक्वल, ठीक है। दो सेट के जो कार्डिनल नंबर हैं वो इक्वल आने चाहिए। एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर आपको एक सेट दिया है, सेट ए दैट इज 1 2 3 3 4 5, ठीक है। अब एक सेट बी दिया है दैट इज 2 4 6 8 10। सी एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1 2 4 5, क्लियर है। अब आप देखें यहां पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, डी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर देखें इन चारों में से कौन से ऐसे सेट हैं जिनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम टू सेम है। कौन कौन से सेट हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, फिर इसमें नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 है। इट मींस पहला सेट और सेट ए एंड सेट सी क्या हैं, दोनों सेम सेट हैं, यानी सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम अगर सेम एलिमेंट है मतलब एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड सी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट। ए और सी क्या है, इक्वल सेट है, राइट। आप इनको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, ए और सी क्या है, इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू सी हो गया। दूसरा और क्या कोई इक्वल है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो ये इतने एलिमेंट्स तो हैं सेम, लेकिन ये एक ज्यादा है, तो मतलब इक्वल नहीं है। इसके बाद इनके कार्डिनल नंबर देख लो, तो एन ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 5, एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, एन सी में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली 5, और एन डी में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज 6। तो यहां पर देखिए ये तीन सेट जिनमें तीनों में क्या है, इक्वल एलिमेंट हैं, दैट मींस कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। और जब कार्डिनल नंबर सेम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे,
कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इट मींस ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आई? ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। अब एक चीज यहां समझने वाली है बेटा कि अगर कोई सेट इक्वल है, दो सेट अगर इक्वल दिए हैं तो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि उस दोनों में कार्डिनल नंबर तो से इक्वल आएगा। अगर एक में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिकल हैं, दूसरे में भी यही होगा ऑब्वियसली। आइडेंटिकल तो तभी होंगे ना, और जब दो सेट आइडेंटिकल हैं यानी कि इक्वल हैं तो उनके कार्डिनल नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसलिए किसी भी इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जा सकता है। बात समझ आई? तो ये रहे टाइप्स ऑफ सेट, पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम अगले टॉपिक में चलेंगे और दैट इज सबसेट्स। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें बच्चों।